भाई और बहनों, मेरा नाम है मयंक शर्मा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ राम मंदिर की पूरी कहानी। राम मंदिर कब बना था, कब राम मंदिर को गिराया गया और फिर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, और फिर कब मस्जिद को गिराया गया और अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो वक्त था 1528 का, जब बाबर के सेनापति मीर वाकी ने वहाँ पर मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसके बाद 1528 से लेकर 1717 तक किसी ने उस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर मस्जिद बाकायदा बनी रही। उसका कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि मुगल साम्राज्य की जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए इस्लाम का भी परचम देश में काफ़ी अच्छे से लहरा रहा था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद एक बार फिर हिंदू संगठन इकट्ठे होने लगते हैं और 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय वो इस बात की कवायद लेकर आते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था वहाँ पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिले। लेकिन उनकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी वहाँ पर ऐसा उनको इस तरीके का अधिकार नहीं मिल पाता है। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर मस्जिद है उसके बगल में एक राम चबूतरे का निर्माण करवा दिया जाए। तो 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने वहाँ पर राम चबूतरे का निर्माण करवाया। इसके बाद बात आती है 1813, जब हिंदू संगठन और ज़्यादा एकत्रित हुए और वहाँ पर अब अपनी ज़मीन लेने का दावा पेश करने लगे। यानी अब यहाँ पर अब ऐसा माहौल बनने लगा है कि अब मस्जिद को हटाना है और वहाँ पर वापस से मंदिर का निर्माण करवाना है। अब ये 1813 में हो रहा है। इसके बाद एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था मॉन्टेगू मैरी मार्टिन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में 1838 में ये बोला कि जो मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। अब इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद हिंदू संगठन इस कवायद में लग गए कि और उन्होंने अपना मंदिर होने का दावा और ज़्यादा मजबूती से पेश किया। इसके बाद 1853 में जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंदू संगठन भी एकत्रित होने लगे और वहाँ पर मुस्लिम संगठन भी अपनी नमाज कर रहे थे। तो 1853 में वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर मास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और इस दंगे का मेन जो सूत्रधार माना जाता है अवध के नवाब वाजिद अली शाह। इन्होंने हिंदुओं का काफ़ी उस समय दमन किया। लेकिन उसके बाद 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में पहुंचता है और इसको लेकर जाते हैं रघुवर दास, जो कि निर्मोही अखाड़ा के सदस्य थे। तो यानी पहली बार 1885 में ये मामला जिला अदालत में पहुंचा, जिसको लेकर गए रघुवर दास। फिर 1934 का वक्त आ जाता है, जब एक बार फिर से दंगे भड़कते हैं और आपस में टकराव फिर से देखने को मिलता है। इस बीच 1934 में मस्जिद की दीवार गिर जाती है और इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए ब्रिटिश सरकार उस वक्त वहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी उसको भी बंद करवा देती है और वह दीवार जो गिर गई थी उसको वापस से बनवा दिया जाता है। लेकिन अब 1934 में ना ही वहाँ पर पूजा हो रही है, ना ही वहाँ पर नमाज हो रही है। लेकिन अब वक्त आ जाता है 1947। अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। लेकिन अब हमारे देश के जो हिंदू संगठन है और हमारे देश के जो लोग हैं वो चाहते हैं अब हमारी सरकार आ गई है, हमारी देश की सरकार आ गई है, तो शायद अब हमारा राम मंदिर बनेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी भी ये नहीं रहा है कि वह राम मंदिर बनाएंगे। तो ये देखने को भी मिलता है वह राम मंदिर के लिए कोई कवायद नहीं करते हैं और मामला जस का तस रहता है। फिर वक्त आ जाता है 23 दिसंबर 1949। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है इस मामले में। 23 दिसंबर 1949, जब ये पता चलता है कि रात्रि को मस्जिद के अंदर एक प्रकाश देखने को मिलता है और वहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति अवतरित होती है और कहा जा सकता है वहाँ पर राम मंदिर प्रकट हुए हैं। लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर चालाकी से रात के समय मूर्ति को रखवाया गया और कुछ लोग कहते हैं और वहाँ पर राम मंदिर साक्षात राम भगवान साक्षात प्रकट हुए। लेकिन अब जो भी हुआ, उसके बाद 24 दिसंबर 1949 की सुबह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंदू संगठन एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगते हैं, घंटियाँ बजती हैं और वहाँ पर पूजा होने लगती है। इसी बीच
इसी बीच टकराव की स्थिति बनते देख जवाहरलाल नेहरू वहाँ के तत्कालीन मजिस्ट्रेट के नायर को एक चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि वहाँ से मूर्ति हटा दी जाए और स्थिति को ज्यों का त्यों कर दिया जाए। लेकिन के नायर मूर्ति हटवाने से मना कर देते हैं और वह ये भी साथ में ये भी कहते हैं कि कोई यहाँ पर हिंदू लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए ऐसा किया जाना काफ़ी मुश्किल है और कोई पुजारी भी नहीं होगा जो मूर्ति हटाने के लिए तैयार हो जाएगा, और वह ये करने से मना कर देते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू 27 दिसंबर 1949 को वापस से एक पत्र लिखते हैं के नायर जी को। इस बार के नायर जी वापस से वही जवाब देते हैं और साथ में अपना रेजिग्नेशन भी पेश कर देते हैं और साथ में एक सजेशन भी देते हैं कि जहाँ पर राम भगवान की मूर्ति है उसके अगल बगल एक जालीदार गेट लगा दिया जाए और साथ में मस्जिद जैसी थी उसको जैसा का तैसा छोड़ दिया जाए। और ये बात जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद आ जाती है और वह ऐसा वहाँ पर जालीनुमा गेट लगवा देते हैं और जो के नायर जी का इस्तीफा है उसको नामंजूर कर देते हैं। इसके बाद 1950 जब हिंदू महासभा पहली बार ये केस लेकर जिला अदालत में पहुंचती है और वह पूजा का अधिकार मांगती है। अब ये वह वक्त है जब 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण चल रहा है और वहाँ पर राइट टू रिलीजन की बात हो रही है। तो इसी सब माहौल में पूजा का अधिकार मांगते हुए गोपाल सिंह जो कि हिंदू महासभा के सदस्य थे वो पूजा का अधिकार मांगने के लिए जिला अदालत पहुंचते हैं। उसके बाद वक्त आ जाता है 1980 का। अब ये वो वक्त आ चुका है जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों अस्तित्व में आ चुके हैं और अब ये कॉम्बिनेशन में काम करने वाले हैं। तो अब जो राम मंदिर बनने का जो माहौल है वो एक उबाल पर जाएगा। अब इसी बीच संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों लोग दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम इसलिए करते हैं और इस कार्यक्रम में तय होता है कि एक रथ यात्रा निकाली जाएगी जिसका रूट होगा सोमनाथ से अयोध्या। लेकिन 1984 में ही हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और देश का माहौल बिगड़ जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। और इसी सिलसिले में एक केस जो कि इससे एक्चुअल में रिलेटेड नहीं है लेकिन इस पे उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि केस है साहब बानो जी का केस। जब सुप्रीम कोर्ट 1986 में ये कह देता है कि तीन तलाक असंवैधानिक है और इसको लेके असंवैधानिक है और इसको बदलना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी जी की सरकार संसद में एक रेजोल्यूशन लाकर इस फैसले को पलट देती है और इससे मुस्लिम पक्ष जो कि खासकर जो पुरुष वर्ग है वो खुश हो जाता है और उससे, लेकिन सरकार की ऐसी छवि बनती है कि वह हिंदू विरोधी है और मुस्लिमों के पक्ष में है। लेकिन इस छवि को बदलने के लिए अब राहुल गांधी 1986 में ही 6 फरवरी 1986 में ही उस मंदिर और मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं और वहां पर पूजा करवा देते हैं। तो इसी बीच अब उनसे हिंदू तो खुश हो जाते हैं लेकिन अब मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। तो इसी बीच 6 फरवरी 1986 को अब मुस्लिम लोग एकत्रित होते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। तो यानी 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनकर तैयार हुई। अब जो कि इस मामले में अब केस इसकी तरफ से लड़ा जाएगा। इसके बाद वक्त आ जाता है 1990 का, जब माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं और उसके संयोजक होते हैं नरेंद्र मोदी। और ये रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए कूच करती है। लेकिन आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये रथ यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन कुछ कार सेवक जो वहां पर पहले से पहुंच चुके थे और कुछ रथ यात्रा के साथ आ रहे थे, कुछ कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां पर टकराव की स्थिति बन जाती है। इसको देखते हुए मुलायम सिंह की तत्कालीन सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश देती है और कई सारे कार सेवक शहीद हो जाते हैं।
इसके बाद वक्त आता है 1992 का, जब यूपी में अब कल्याण सिंह जी की सरकार बन चुकी है और देश में प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद वक्त आता है 6 दिसंबर 1992 का, जब कल्याण सिंह जी की सरकार होते हुए वहां पर कई सारे कारसेवक अयोध्या की जन्मभूमि पर एकत्रित हो जाते हैं और वह बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मस्जिद की ओर बढ़ जाते हैं। तो करीब 1 बजे मस्जिद की पहली गुंबद को गिरा दिया जाता है, करीब 3 बजे मस्जिद की दूसरी गुंबद को गिरा दिया जाता है और करीब 5 बजे तीनों गुंबदों को गिरा दिया जाता है। और इसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री, जो कि भारत के गृह मंत्री, कल्याण सिंह जी को फोन करते हैं और पूछते हैं कि मुझे पता लगा है कि अयोध्या में हालात बहुत ही खराब हैं और कुछ कारसेवक मस्जिद के गुम्मद को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी उनसे कहते हैं, आपको मैं थोड़ी आगे की खबर देता हूं कि मस्जिद के तीनों गुम्मदों को गिरा दिया गया है। और वह उनसे साथ में फ़ोन पे ये भी कहते हैं कि मैं अब अपना इस्तीफा भी पेश कर रहा हूं। तो इसी बीच शाम को कल्याण सिंह जी अपना इस्तीफा पेश कर देते हैं और वहां पर लग जाता है राष्ट्रपति शासन। इसके बाद 1996 और उसके बाद 1998 जब अटल जी की सरकार बनती है और अटल जी बनाते हैं और अटल जी तुरंत एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश देते हैं और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश रहता है कि कुछ वहाँ पर एक्चुअल में सर्वे किया जाए और पता लगाया जाए कि वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद थी। तो उस समय की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये दावा करती है कि इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ पर 12वीं शताब्दी में मंदिर था और यह इस बात के साक्ष्य भी मिलते हैं कि वहाँ पर 15वीं शताब्दी में मस्जिद थी। तो इसका मतलब मस्जिद से पहले मंदिर जरूर था। और इसके बाद 2002 में अटल बिहारी जी की सरकार इस मामले को अच्छी तरीके से निपटाने के लिए अयोध्या विभाग का भी निर्माण करती है। इसके बाद ये केस 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में एक सुनवाई करता है और अपना निर्णय देता है। उसमें 1/3 तीनों लोगों को, यानी सुन्नी बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और ट्रस्ट को 1/3 जमीन दे दी जाती है। लेकिन इससे कोई भी पक्ष खुश नहीं होता है और तुरंत ही ये मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो वहां पर 3 पार्टी रहती हैं, रामलला ब्राजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दो पार्टी कैसी हैं, एक रामलला ब्राजमान और एक निर्मोही अखाड़ा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, निर्मोही अखाड़ा वो अखाड़ा है जो राम के निर्गुण रूप को मानता है और जो कि रामलला ब्राजमान है वो राम के सगुण रूप को मानते हैं। और इसके बाद मामला 2011 के बाद 2019 में जब 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि यानी रामलला ब्राजमान के पक्ष में निर्णय आता है तो ये साफ हो जाता है कि ये जमीन अब रामलला ब्राजमान को जाएगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट जस्टिस मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि मस्जिद को देती है और 2.77 एकड़ भूमि जो कि अयोध्या जन्मभूमि की राम जन्मभूमि के नाम से कहलाई जाती है, 2.77 एकड़ जो कि रामलला ब्राजमान को दे दी जाती है और निर्मोही अखाड़ा के दावे को निरस्त कर दिया जाता है। इसी बीच मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं, जो राम मंदिर बनने का डिजाइन है वो अहमदाबाद की गुजरात की फैमिली सोनपुर फैमिली जिसने ये डिजाइन पेश किया है, उन्होंने ये मंदिर बनाने का डिजाइन दिया है। और इसके बाद और जो वहाँ पर मूर्ति लग रही है वो कर्नाटका के मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई है। और इसी के साथ मैंने आपको जो जानकारी प्रदान की है, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन उस त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कर देना और जो हो सकता है आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण हो। नमस्कार, धन्यवाद।